बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अपने व्लॉग के साथ आमर सिंधी। पिछले कई सालों से जो पाकिस्तान के ताकतवर अदारे हैं उन्होंने मुल्क में एक अजीब सा तमाशा लगा रखा है। बहुत बहुत दिनों से पीटीआई की क़यादत, पीटीआई के वकला और जो इमरान खान का ख़ानदान है उनको इमरान खान के साथ मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है। उनको जो है मुलाकात करने नहीं दी जा रही। पाकिस्तान की जो जेल इंतज़ामिया है, जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत है, वो जो है वो ज़बरदस्ती जो है तहरीक इंसाफ के, पीटीआई के जो वकला हैं या जो इमरान खान का ख़ानदान है उनको बहाने बहाने से रोकने की कोशिश कर रही है। अदालती हुक्म के बावजूद भी इमरान खान का जो ख़ानदान है वो जो है वो इमरान खान से मुलाकात नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें रोका जा हुकूमत की तरफ से रोका जा रहा है, जो जेल इंतज़ामिया है उनकी तरफ से रोका जा रहा है। ये जब सूरत हाल जो हैं वो पीटीआई के वकला जो हैं, जो इमरान खान का ख़ानदान है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, इस सूरत हाल को जब वो कंट्रोल नहीं कर सकी, इस सूरत हाल का जब वो सामना नहीं कर सकी, तो उन्होंने फिर ज़बरदस्ती जो है वो अडयाला जेल में घुसने की कोशिश की ताकि इमरान खान के साथ जो है वो मुलाकात की जाए। लेकिन जो जेल इंतज़ामिया है वो हरकत में आई और उन्होंने फ़ौरन जो है इमरान खान का जितना ख़ानदान था, जिनमें इमरान खान की बहनें उज़्मा खान, अलीमा खान और जो दूसरे ख़ानदान के अफराद हैं वो, और ज़रताज़ गुल जो हैं वो, और जो पीटीआई की दूसरी क़यादत थी उनको गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके जो है वो जेल मुंतकिल कर दिया गया। इसी के दौरान जो इमरान खान की बहन है उस्मा खान, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और उनको हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और हाथापाई भी हुई, जिसके दौरान जो है वो हल्का फुल्का पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज हुआ और ज़रताज़ गुल को जो है वो ज़बरदस्ती बालों से घसीट कर कैदी वैन में, पुलिस वैन में जो है वो जो है वो डाला गया और थाने जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। बाद में जो है वो फिर जेल जो है वो रवाना कर दिया गया। इसी सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है फ़िलहाल वो खामोश है। पंजाब की जो पीटीआई के वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, वो भी बिल्कुल खामोश हैं। देखें, एक बात तो ज़ाहिर है कि दुनिया का कोई भी कानून जो है वो जो एक कैदी जो है उसको मिलने के लिए नहीं रोक सकता, उनकी मुलाकात के लिए नहीं रोक सकता। और इमरान खान तो वैसे भी इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, 1992 के वर्ल्ड चैम्पियन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, बहुत से अस्पताल जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में बना रखे हैं। ये सब जानते हैं, जो दुनिया जानती है, पाकिस्तान की अवाम जानती है कि वो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं और पाकिस्तान की अवाम ये भी जानती है कि इमरान खान पर जितने भी जो हैं वो केस दायर किए गए हैं, केस बनाए गए हैं, वो सारे मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं, जेली हैं और सियासी इंतकामी की कार्रवाइयों की वजह से उनको ज़बरदस्ती जो है वो उनको जेल में डाला हुआ है। और ये भी सब पाकिस्तान की अवाम जानती है कि वो ये जो 2024 का इलेक्शन है वो जीते हुए हैं और फार्म 45 जो है उनको तब्दील कर कर फार्म 47 के ज़रिए इस मुल्क पर जो है वो एक जेली हुकूमत को वो जो है नाफज किया गया, पाकिस्तान की अवाम पर मुसल्लत किया गया, पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी बहरान है वो बहुत शिद्दत अख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान का जो सियासी मुआशी बहरान है वो बहुत ही ख़राब है। उस वक्त तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता जिस वक्त तक इमरान खान को इन झूठे केसों में, इन जेली मुकदमात से आज़ाद नहीं किया जा सकता, उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। सारी सियासी जमातों को चाहिए कि इमरान खान पर जितने भी झूठे जेली मुकदमात बनाए गए हैं उनको ख़त्म कर कर एक जो है वो मेज़ पर इकट्ठे हों, ताकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो तरक्की और खुशहाली की तरफ गामज़न हो। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।